कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर अमित शाह जी कह रहे हैं दूरबीन लगाकर देखने से भी कांग्रेस नजर नहीं आएगी, तो इसमें दूरबीन की खराबी नहीं है, उनकी आंखों में खराबी है निश्चित तौर पर। क्योंकि कुछ भी हो, किसी भी विपरीत परिस्थितियों में आज भी कांग्रेस पूरे देश के हर राज्य में खड़ी है निश्चित तौर पर। और जो विपक्ष की भूमिका हम निर्वाह कर रहे हैं वो कोई नहीं कर रहा। तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियां भी सीबीआई और ईडी के दबाव में वही भाषा बोलने लगी हैं जो भाजपा की भाषा है। आम आदमी पार्टी वो बीजेपी की भाषा बोलती है, ओवैसी वो बीजेपी की भाषा बोलता है। तो ये जो विपक्षी पार्टियां जो कहीं किसी लालच का, स्वार्थ का या सीबीआई ईडी की जांच का शिकार हैं, वो लोग बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। फिर भी कांग्रेस हर स्तर पर हर जगह संघर्ष कर रही है और इसके साथ साथ देश की सरकार से, चुनाव आयोग से मांग भी कर रही है कि कुछ चुनाव कम से कम मत पत्रों पर कराए जाएं। क्योंकि रीजन ये है, जितने भी उपचुनाव होते हैं उनमें भाजपा को करारी हार का सामना ज्यादातर जगह करना पड़ता है, लेकिन प्रदेश के चुनाव में या राष्ट्रीय चुनाव में वो बाजी मार जाती है। तो ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है, क्योंकि जनता तो नाराज है इनसे। चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे वो विदेशी कर्ज का मुद्दा हो, चाहे महंगी चिकित्सा सुविधाओं का मुद्दा हो, चाहे महंगी स्कूली शिक्षा का मुद्दा हो, हर मोर्चे पर सरकार फेल है। घोटालों की सरकार है, एक से एक घोटाले इन्होंने किए हैं। इन्होंने 100 स्मार्ट सिटी बनाने का ठेका लिया था, 8 साल हो गए, 9 साल हो गए, अब तक बताइए कौन सी एक स्मार्ट सिटी तैयार हुई है। हजारों लाखों करोड़ रुपए इस काम के नाम पर ये लोग खा गए। पीएम केयर से घोटाला है जिसमें जनता का पैसा, कंपनियों का पैसा, सांसदों का पैसा, उनकी तनख्वाह काट कर डाला गया, विधायकों का पैसा काटा गया, कर्मचारियों की तनख्वाहें काटी गई जो कि इसमें कहीं डाली गई। और बाद में सरकार ने कह दिया ये तो सरकारी वो है ही नहीं, पीएम केयर संस्था, ये तो आरटीआई के दायरे में नहीं आती। तो ये लगा लीजिए एक से एक घोटाले हैं, चाहे वो नमामि गंगे परियोजना हो, चाहे वो इनकी मुद्रा लोन योजना हो, सारा पैसा डूब गया लगभग लगभग। बहुत से बैंक डूबने के कगार पर आ गए इनकी नीतियों के कारण। सरकारी संस्थानों को बेचा जा रहा है। आप ये देखिए, प्रॉफिट वाले संस्थानों को कौन बेचता है? एलआईसी की किस तरह से लुटिया डुबोने में लगे हुए हैं। इनकी तो सीधी सी पॉलिसी है, पहले सरकारी संस्थानों में घाटे मिलाओ और फिर उन्हें अडानी अंबानी को बेच दो, किसी और को बेच दो। ठीक है कौशिक साहब, बीएसएनएल का आपने यहाँ इन्होंने पर क्या तमाम हाल किया चीजें है। गिना दी की बोली बोल रहे हैं, तो ये तो चिंता का विषय है। नहीं नहीं, बिल्कुल चिंता का विषय है। निश्चित तौर पर हमारी कुछ कमियां रही हैं जिसके कारण हमें इस तरह की विफलता देखनी पड़ी है। और उसके कई कारण है, एक कारण नहीं है। सबसे पहला कारण यह है कि कांग्रेस देश हित में राजनीति में विश्वास रखती है, जबकि भाजपा कुर्सी बचाने के लिए केवल कूटनीति में विश्वास रखती है। इस कूटनीति के तहत वो साम दाम दंड भेद हर नीति का इस्तेमाल करती है। जबकि कांग्रेस का हमेशा से देश के लिए सर्वभवन्तु सुखना का नारा रहा है और हम सर्वधर्म सद्भाव में भरोसा रखते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा बेसिक फर्क है। सत्ता के लिए हम लोग पागल नहीं है, सत्ता के लिए पागल है भाजपा। 2014 से पहले जो पार्टी देश और दुनिया की सबसे गरीब पार्टी थी, आज वो सबसे अमीर पार्टी बन गई है। देश की जनता की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि भाई हमें राज्यों में नुकसान हुआ है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ फैसले जो समय पर होने चाहिए थे वो नहीं हुए। चलिए भाजपा ने एक ये सर्वे बहुत अच्छी कराया बात था, है कि सुनिए आप कम से एक कम लाइन अपनी में। गलती यहाँ पर मान अच्छा, रहे हैं। एक लाइन और कह रहा हूँ, सुनिए। हाँ जल्दी से। भाजपा ने उत्तर भारत में सर्वे कराया था, तो इन्हें पता चला कि 2024 में इनकी हालत खराब है उत्तर भारत में। तो इनको लगा कि भी जो यहाँ पर सीटें कम होंगी उनकी भरपाई कैसे होगी, तो इन्होंने पूरा ध्यान पूर्वोत्तर पर केंद्रित कर दिया। अगर हमारी पार्टी भी लगे हाथ वहां पर ढंग से ध्यान केंद्रित करती, और कार्यकर्ताओं की हमेशा से एक राय रही है कि हम गठबंधन ना करें, और लेफ्ट से गठबंधन ना किया था, और सही तरीके से हमने पूरी तैयारियों के साथ वहां विजन वाले नेताओं की ड्यूटी लगाई होती, तो निश्चित तौर पर आज भाजपा वहां पर अपने मंसूबों में सफल हो नहीं पाती। लेकिन हमारी कमियां हैं, इसके लिए बीजेपी दोषी नहीं है। बीजेपी का तो दोष इतना ही है, केवल इसके नेताओं की आंखों में बोतिया बंद हो गया है, जो कभी दूरबीन लगाकर ये देख रहे हैं कि कांग्रेस का सफाया पूरे देश से हो गया, जो कि संभव नहीं है। क्योंकि इस देश के लिए जो लड़ाई हमने लड़ी है उसके चलते जो कांग्रेस एक विचारधारा के तौर पर बच्चे बच्चे के दिमाग में है, उसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता। ठीक है तरीके का भाषण देना सही लगता है आपको? साहिल भाई, सबसे पहली बात यह है कि अगर राहुल गांधी जी ने कोई बात कही है, हाँ अगर बीजेपी को कहीं कटघरे में खड़ा किया है,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने देश को कटघरे में खड़ा किया है, पहली बात। नहीं कौशिक साहब, जिस तरीके के शब्दों का, जिस तरीके के लीजिए, वाक्य उन्होंने बोले, जिस तरीके के शब्दों का चयन उन्होंने किया, वो तो देश को ही कटघरे में खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। मेरी बात सुनिए। हाँ, अगर किसी व्यक्ति को जेल में बिना किसी कारण के लिए डाल दिया गया है तो उसके लिए तो लोकतंत्र है ही नहीं। आप तो खतरे की बात कह रहे हैं। मैं केवल आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि किसकी परिस्थिति क्या है, कौन इस देश में कैसी परिस्थितियों का सामना कर रहा है, उसके आधार पर तय होता है भाई किसी के लिए लोकतंत्र है, किसी के लिए नहीं है, किसी के लिए आर्थिक मंदी है, किसी के लिए नहीं है, किसी के लिए महंगाई है, किसी के लिए नहीं है। अमित शाह के बेटे से बात करोगे तो कहीं महंगाई है, कहीं बेरोजगारी है, नहीं है, क्योंकि उसका धंधा बढ़िया चल रहा है। तो देश में हर चीज को सोचने समझने का पैमाना सबका अलग अलग है। अब मान लीजिए ये बात राहुल गांधी जी को भी विचार करनी चाहिए कि अगर बार बार उनके बयानों को लेकर कहीं उंगली उठ रही है तो जाहिर सी बात है कि जिस सर्कल में वो रह रहे हैं, जो उन्होंने अपना एक एडवाइजरी बोर्ड बना रखा है, जो अपने सलाहकार यार दोस्त बना रखे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मानसिकता उसकी देन है उस सलाहकार मंडली की। और अगर उस सलाहकार मंडली से जो विचारधारा बन रही है और उसे अगर लोग पसंद नहीं कर रहे तो राहुल गांधी जी को सबसे पहले तो सलाहकार मंडली को बदलना चाहिए। नहीं कौशिक साहब देखिए, सुनिए, समझ यूनिवर्सिटी के समारोह में इस तरीके का बयान देना कहीं ना कहीं देश की छवि को धूमिल जरूर करता है सर। साहिल भाई, हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा छोड़ा गया चुटकुला है। आज सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में अगर राहुल गांधी जी यहाँ पर इंडिया के अंदर बैठकर कोई बात कहते हैं तो वो भी पूरी दुनिया में पहुंचती है। तो इसका मतलब तो बैन लगा देनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर राहुल गांधी जी ने कोई गलत बात कही है तो मैं चैलेंज करता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि अगर वो ये मानती है कि उन्होंने विदेश की धरती पर जाकर कोई गलत बात कही है जिससे देश की अस्मिता को नुकसान हुआ है या उन्होंने देशद्रोह किया है, तो भैया आप देश के अंदर मुकदमा दर्ज कर दीजिए, उन्हें गिरफ्तार कर दीजिए, किसने रोका है। लेकिन मैंने फिर वही कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी इतनी मतलब कूटनीति, देखिए मैंने क्या कहा, कूटनीति के रास्ते पर ये लोग चल रहे हैं। जिन कांग्रेसियों को ये लोग भ्रष्ट कहा करते थे, आज जब वो भाजपा में है तो वो कथित रूप से ईमानदार हैं। आप ये देखिए ना, भाजपा की काम करने की शैली देखिए। अगर कोई देश के अंदर सवाल उठाता है, देखिए कि विदेशी मीडिया में छप गया है तो देश की बेइज्जती पूरी दुनिया में कर रहे हैं। तो मुझे बताइए, ऐसे बच्चे की तरह कौन रोता है कि जैसे मोदी जी कहते हैं अरे कांग्रेसी मुझे गाली दे रहे हैं। भाई जब आप विपक्ष में थे तो आप क्या करते थे? आप प्रसाद बांटते थे कांग्रेस सरकार के नाम पर, आप भी तो गालियां देते थे। कोई सिंह साहब से जवाब ले लेते हैं। गंदी हो जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, ना कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ व्यक्तित्ववाद। वहां पर मोदी और अमित शाह के अलावा कुछ नहीं है। जो भी कोई आवाज उठाता है उसको राजनीतिक रूप से बर्फ में लगा दिया जाता है। हमारी पार्टी में कांग्रेस का नेता होने के नाते मुझे पूरा अधिकार है कि अगर राहुल गांधी जी की किसी बात को लेकर मुझे परेशानी है तो मैं अपनी बात देश भर के सामने रख सकता हूँ। राहुल गांधी जी को इससे कोई ऐतराज नहीं है। तो भैया आपके पेट में जो हो रहा है तो क्या आप पहली बात आपका है और दूसरी बात है तो क्या आप दूसरी आप तसल्ली रख लीजिए ना। अब आप तसल्ली रख लीजिए। जब मैं ये कह रहा हूँ, जब मोदी जी देश की संसद में खड़े होकर किसी के परिवार का अपमान करते हैं कि नाम के आगे नेहरू क्यों नहीं लगाते, गांधी क्यों लगाते हैं, किसी के चरित्र पर, उसकी जाति पर, उसके संस्कारों पर सवालिया निशान खड़े कर देते हैं, क्या भाई मोदी जी को गांधी परिवार के साथ रिश्तेदारी जोड़नी है कि जो उनके वोटर की छानबीन कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी का भारतीय होना काफी नहीं है? क्या राहुल गांधी का भारतीय होना काफी नहीं है? होना तो ये चाहिए कि मोदी जी अडानी के मुद्दे पर जेपीसी की मांग को स्वीकार करें। लेकिन ना ड्रामा करना है कि अगर हम अडानी की बात करेंगे तो वो बात कहेंगे कि भैया राहुल गांधी की माँ कौन थी, राहुल गांधी की माँ की माँ कौन थी। ये राजनीति है, क्या ये राजनीति चल रही है देश में? मुझे बताइए ना, क्या ऐसी देश चलता है? आज महंगाई के मुद्दे, चलिए ठीक है सिंह साहब, कौशिक जी, बेरोजगारी के मुद्दे पर बात नहीं होती, बात होती है कि राहुल गांधी की माँ कौन थी, राहुल गांधी का बाप कौन था। ये कैसी राजनीति है?
चलिए ठीक है आरोप प्रत्यारोप हुए। लगातार तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की जमीनी स्तर पर दिखाई दे रही हैं। ये तैयारियां कांग्रेस की तरफ से आखिर क्यों नहीं की जाती? पहले की गलतियों से आखिर कांग्रेस सीख क्यों नहीं ले रही है और तमाम तैयारियों में क्यों नहीं जुट रही है कांग्रेस? यही तो सवाल है। देखिए, 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी देश और दुनिया की सबसे गरीब पार्टी थी। आज देश और दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है। कांग्रेस ने राजनीति को कभी धंधा नहीं बनाया, कोई नीति नहीं बताई। इसलिए हमारी पार्टी सीमित संसाधनों वाली पार्टी है। हमारे नेता जमीनी स्तर पर संघर्ष करके आगे बढ़े हैं और उन्होंने देश के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं। निश्चित तौर पर हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्हीं का आप इतिहास देख लीजिए। तो निश्चित तौर पर हम जो काम कर रहे हैं वो जमीनी स्तर का काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके परिणाम नहीं आ पा रहे, उसके कई कारण हैं। क्योंकि आज अगर मोदी जी के प्रचार का खर्च अगर हम लगाएं तो हजारों करोड़ रुपए वो अपने प्रचार पर, खुद के प्रचार पर खर्च करते हैं। इसके अलावा बीजेपी जितना पैसा खर्च कर रही है, अगर इनके हिसाब किताब अगर देखे जाए तो ये सब भ्रष्टाचार का पैसा है। क्योंकि आज देश को रिकॉर्ड तोड़ कर्जदार इन्होंने बना दिया है। तमाम इनकी सारी योजनाएं फेल हो चुकी हैं। 80 करोड़ लोग खुद मुताबिक 5 किलो गेहूं पर जीवन यापन कर रहे हैं। सोचो, 125 करोड़ की आबादी है, 25 करोड़ बच्चे भी हैं, 10-12 करोड़ बड़े बुजुर्ग भी हैं। यानी कि 10 करोड़ लोगों को छोड़कर बाकी देश की जनता 5 किलो गेहूं पर जीवन यापन कर रही है। तो लगाइए देश के भयावह हालत, बेरोजगारी चरम पर है। पढ़े लिखे लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हैं, चाहे डॉक्टर स्वयं भी हैं, चाहे इंजीनियर स्वयं। देश विदेश में पहली बार हुआ है जब इस स्तर के लोग भी आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। कोई प्लानिंग नहीं है, प्रदूषण चरम पर है और लोग कैंसर जैसी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। भूमिगत जल खत्म होता जा रहा है। जो हमारी खेती है वो बंजर होने की तरफ बढ़ रही है। लेकिन सरकार पूरी बात है कि रोम जल रहा था, जीरो बातिल हो जा रहा था। मोदी जी अपने विजय जुलूसों में व्यस्त हैं और देश जो है दिन प्रतिदिन त्रस्त है और त्रस्त है। मुद्दों की कहीं कोई बात नहीं है। राहुल गांधी जी कुछ कहते हैं तो देशद्रोही है जी, तो भैया मुकदमा दर्ज कर लो, गिरफ्तार कर लो। राहुल गांधी जी हर कुर्बानी के लिए तैयार है। कांग्रेस के नेता स्वयं तैयार हैं। तमाम दंड भेद जिन नीतियों का प्रयोग आज भाजपा कर रही है, किसी को सीबीआई से डरा रही है, किसी को ईडी से डरा रही है, किसी को पैसे के दम पर खरीद रही है, किसी को किसी तरीके से वो कर रही है, किसी के ऊपर पहले झूठे आक्षेप लगाती